उसके पहले मैम छोटे वाले। नहीं नहीं, हम समझे नहीं, अभी एक और एग्जाम बचा है। नहीं, ये तो मैम रिविजनरी टेस्ट चल रहे हैं ना, ये हाई लेवल पे डालते हैं, दिमाग खराब कर रखा है मतलब इन्होंने। अभी एग्जाम फिर हुआ नहीं है तुम्हारा? नहीं मैम, वो तो अभी आना है, उसमें और दिमाग खराब होगा मेरा। कब है वो एग्जाम? 23rd को है, मैंने डेट शीट में लिखा था। 23 फरवरी। यस मैम। ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फिर तुम पढ़ो जाके, अगर मतलब पढ़ना है तो, अगर नाइन्थ का पढ़ना है तो पढ़ लो, बिकॉज ये नाइन्थ का क्लास है। ठीक है मैम, फिर मैं अपना करने जा रही हूँ मैथ का। हाँ, अगर तुम्हें पढ़नी है तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है तो तुम देख लो, है ना? क्योंकि इन लोग का तो चैप्टर खत्म हो यस। गया, ये लोग का आई थिंक नाइन्थ तक खत्म हो चुका है। टेंथ पे चल रहा है, ऐसे ही है, इन लोग का खत्म हो गया है ना? मुझे तो मैम अभी 8th करनी है, मार्च में मैं फ्री होंगी। ठीक, कोई तब बात नहीं। करूँगी ये सब। कोई बात नहीं, हम लेक्चर्स डाल देंगे यूट्यूब पे, तुम देख लेना, ठीक है? यस मैम। ठीक है, ओके हम्म, मैम। ओके। मैम वो मेरे सुबह के डाउट करवाइए ना, दोपहर वाले। सुनो सुनो आदित्य, एट्थ क्लास वाला तुम क्लास में पूछ लेना ना, यहाँ पे भी नाइन्थ का करवा देते हैं थ्योरम्स। क्योंकि वो मयंक भी पढ़ने आया है ना, तो फिर वो बैठा ओके रहेगा। मैम। ठीक ठीक है। है। तुम जितने भी डाउट्स हो, तुमको वो बुक मैंने शेयर की है ना, वो उसके जो लेक्चर्स है वो ऑलरेडी पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। अगर तुम लेक्चर्स देखना, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। और अगर नहीं आता है, तुम क्लास में आना, हमसे सारे डाउट्स क्लियर कर देना, सही है? मैम लेक्चर में मैम वो देख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैम होमवर्क कितना सारा दिया हुआ कोई है। बात नहीं, तुम मत देखो लेक्चर्स, तुम अपने आप से सॉल्व करो। और उसके बाद जो जो नहीं आ रहा है क्वेश्चंस को, उसको मार्क करो एक जगह, या फिर कॉपी पे नोट डाउन कर लो कि ये क्वेश्चन नहीं बना। और उसके बाद क्या करोगे, पूछ लेना, ठीक है? ओके मैम। हम्म। ओके, चलो नाइन्थ का थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। इस बार नाइन्थ में वो लाना है, फर्स्ट रैंक लानी है आदित्य, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है इसके साथ। मैम हर बार ही आती है। ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं, क्लास की नहीं। ओके मैम। अभी एथ का तो कोई दिक्कत नहीं है, एथ में हमने अभी, एथ में तुमने पढ़ा नहीं था स्टार्टिंग से। बट नाइन्थ में लानी है, ठीक है? ओके मैम। हाँ, आएगी ना? यस मैम, अगर मैम 8th में भी ला सकता हूँ, अगर मुझे एथ टाइम में मिल गया। हमें हमें चांस कम लग रहा है, क्योंकि हमने तुमने पूरा किताब खत्म नहीं की है ना। अगर वो किताब खत्म की होता तो थोड़ा सा चांस होता अच्छा खासा। बट तुमने वो मैम बुक खत्म नहीं की है। हम्म। 3 दिन मिल जाएगी ना मैम, 3 दिन फ्री, 3 दिन हाँ, तो हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लो फिर। मैम पर 3 दिन ही नहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं, इतना टेंशन मत लो, करो। नाइन्थ में लाना, ठीक है? नाइन्थ टारगेट है एकदम 100%, इसमें तो लाना ही लाना है, कोई चांस ही नहीं है कि नहीं आता है। हम मैम इसमें 9th इस एंड बार 10th। एनएमटीसी की भी किताब खत्म करवा देंगे, ये वाली बुक है एक। दिखाते हैं तुम्हें। मैम आपके हम्म, पहचान में कोई है जिसने कल पेपर दिया है, ओलंपियाड का 8th का? कल हुआ था एग्जाम? हाँ यस मैम। तो ठीक है, हम क्लास में पूछ के तुम्हें शेयर कर देंगे पेपर, ठीक है? होगा, कोई ना कोई तो दिया मैम होगा पेपर ऑब्वियसली। मैम पेपर शेयर नहीं होता, उसमें पेपर ही नहीं देते। तो पर फिर मैम क्वेश्चंस की लेवल। लेवल, ठीक है, हम पूछ लेंगे क्लास में, ठीक है? ओके मैम। हम्म। मैम तो मैम पहले ही आइडिया होगा ना मैम कि किस स्पीड से चलना होगा। हम्म। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिलहाल। हाँ, टाइम जा रहा है। कौन सा थ्योरम तक हो चुका था मयंक? नाइन्थ कंप्लीट हो चुका था? मैम मुझे एक बार फोर्थ एक्सप्लेन कीजिए ना। फोर्थ वाला थ्योरम? यस मैम वही सब। फोर्थ वाला वीडियो लेक्चर देख लेना ना, क्या दिक्कत है, वीडियो कन्वर्स। वीडियो पे ही नहीं समझा। अच्छा, वीडियो देखने के बाद भी नहीं समझे तुम? हाँ चलो इसलिए अच्छा, आ गया। रिवाइज करवा देते हैं। तुम भी रिवीजन कर लो, मैं तुम्हारा भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? लिखा है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड हैविंग इक्वल एरियाज। अच्छा देखो, इसमें लिखा है कि अगर बेस तुम्हारा सेम होगा, बेस जो नीचे का होता है वो सेम है, ठीक है?
और उसकी एरिया भी क्या है, इक्वल है। तो तुम्हें प्रूव क्या करना है कि वो सेम पैरेलल, एक मिनट, सेम पैरेलल लाइन में लाई करेगा, मतलब तुम्हें ये स्ट्रेट लाइन ये है प्रूव करना है, ठीक है। ओके मैम। तो ये स्ट्रेट लाइन प्रूव कैसे करोगे, ऐसे प्रूव करोगे। सबसे पहले लिखना, गिवन टू पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ए बी एम एन आर ऑन द सेम बेस ए बी सच दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एम एन। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले मतलब कंस्ट्रक्शन करना है कि दो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और एक ए बी एम एन। तो अब तुम्हें दे रखा है कि इसके एरियाज इक्वल हैं, ये तुम्हें गिवन है, ठीक है। इन दोनों की एरिया इक्वल है, ये गिवन, और सेम बेस पे है, ये भी गिवन है, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके। अब तुम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेना ये वाले, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन करना, ड्रॉ सीपी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड एनक्यू परपेंडिकुलर टू ए बी। अब सिंस सीपी परपेंडिकुलर ए बी पे है और एनक्यू परपेंडिकुलर ए बी पे, मतलब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, राइट। यस। तो इसका मतलब ये वाली लाइन सी पी और एन क्यू क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी ना, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों के दोनों। यस। ये चीज समझ में आ रही है? यस मैम। अब देखो ये दोनों अगर पैरेलल हैं और यहाँ पे, और इनकी लेंथ्स भी इक्वल हैं, इनकी लेंथ्स भी इक्वल है बिकॉज इनकी एरिया सेम है। ये जो पैरेललोग्राम था ना तुम्हारा, ये वाला और ये वाला, मतलब अगर तुम एरिया निकालोगे ए बी सी डी पैरेललोग्राम की, तो क्या आएगा तुम्हारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा ना, मतलब ए बी इंटू हाइट। और ये सी पी भी हाइट है और ये एन क्यू भी तुम्हारी हाइट है। तो ए बी इंटू हाइट हो गया, और एरिया ऑफ ए बी एम एन इसका भी हो जाएगा ए बी इंटू हाइट, राइट। यही तो होगा। यस। अब दोनों की यस। एरिया सेम है, तो इसका मतलब हाइट और हाइट, इसका मतलब सीपी इक्वल है एन क्यू के। यस। अब तुमको ये चीज पता है कि अगर तुम्हारे पास एक पेयर पैरेलल है और एक वो इक्वल है, तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम बनेगा। यस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सी एन पी क्यू है वो पैरेललोग्राम है। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब सी एन पैरेलल होगा पी क्यू को। यस। अब सी एन अगर पैरेलल है पी क्यू को, और तुम देखो डी एन पैरेलल, डी सी पैरेलल था ए बी को, और और ये वाली लाइन एम एन पैरेलल था ए बी को, ये दोनों लाइन इनको पैरेलल थी। और अब हम सी एन भी पैरेलल है ए बी को, सी एन भी पैरेलल है ए बी को, ठीक है। यस। तो यहाँ से हमें एक चीज मिलेगी, वो ये आ, हाँ ये था कि तुम ना देखो डी सी इज पैरेलल टू ए बी। तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, डी सी इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। और ए बी यस। इक्वल है एम एन एम के, ठीक है। तो यहां से तुम्हें यस। मिल जाएगा डी सी इक्वल टू एन एम, डी सी इक्वल टू एन एम, यस। तुम्हें ये चीज मिल जाएगी। और ये तभी पॉसिबल है, डी सी इज इक्वल्स टू एन एम। और एक और चीज है कि इन दोनों में तुम सी एन ऐड कर दो, डी सी प्लस सी एन कर दो, और एन एम प्लस सी एन कर दो। तो यहां से तुम्हें डी सी प्लस सी एन आ जाएगा, क्या, डी एन इज इक्वल्स टू सी एम। और ये चीज तभी पॉसिबल है जब ये स्ट्रेट लाइन पे होंगे। ओके मैम। आया समझ में? यस मैम। चलो नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। थ्योरम नंबर नाइन्थ ना, फिर 10th पर होगा। नाइन्थ 9th हो असल गई। में होगा। 9th असल में होगा। टू ट्रायंगल्स हैविंग द सेम बेस एंड इक्वल इसी में एरिया होगा लाइज विद द थ्योरम। सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। चलो थ्योरम 10th करवा देते हैं, ओके। 10th देखो भी असल में होगा। देखो आदित्य, थ्योरम 10th देखो। आदित्य तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ है इतनी देर से, हम ध्यान नहीं दिए। तुम पढ़ रहा हो इसलिए। तो ऑन करके पढ़ो, हम भी देखें क्या पढ़ रहे हो तुम। पढ़ भी रहे हो कि सो गए पढ़ते पढ़ते? मैम अगर ऑन की देख मैम तो मैं तो नहीं दिखूंगा, सिर्फ छत ही दिखेंगी। कोई दिक्कत नहीं है, तुम छत दिखाओ। ओके मैम। देखो, मैम फोन रखा है जमीन पे इसीलिए ऐसा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे है, इफ टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरियाज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन साइड ऑफ द अदर, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये तुम्हें प्रूव करना है, ठीक है। देखो
अब मयंक तुम क्या करने लगे, तुम सो गए क्या? देखो अब देखो, कह रहा है इसमें एक दो ट्रायंगल्स है, मान लो ये एक ट्रायंगल है तुम्हारा ए बी सी, और एक दूसरा ट्रायंगल है मान लो तुम्हारा डी ई एफ। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, इनके ये एल्टीट्यूड ड्रॉप कर दो, दोनों ट्रायंगल्स के, दोनों ट्रायंगल्स के एल्टीट्यूड ड्रॉप करो, यहाँ पे लिखो एल, यहाँ पे लिखो एम। अब अब तुम्हें क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या है तुम्हारा, गिवन ये है कि, गिवन भी लिखना पड़ता है क्या? हाँ गिवन लिखना पड़ता है। तो अब तुम्हें गिवन ये है कि इनकी जो है, इफ द टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरियाज, इनकी एरिया इक्वल है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स की एरियाज हमें इक्वल गिवन है। और क्या गिवन है, इज इक्वल वन ऑफ द साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन साइड ऑफ द अदर, मतलब एक साइड भी इक्वल है, मान लो वो साइड क्या था तुम्हारा, बी सी था और ई एफ था, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स इक्वल होंगे, मतलब तुम्हें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स इक्वल होंगे एल और डीएम। मैं हो जाएंगे क्वेश्चन, दो हो गए दोनों। हाँ, अब तुम्हें क्या करना है, अब इसकी एरिया देखो, ए ट्रायंगल ऑफ एरिया एबीसी क्या हो जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है बीसी, और हाइट क्या हो जाएगी ए एल, और इसकी एरिया क्या हो जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ई एल इंटू हाइट डी मैंने एम। क्वेश्चन डीएम। बेस नहीं लिखा था। अब तुमने बेस क्या लिया था, बीसी, और ये ईएफ, बेस तो इक्वल्स थे ना हमारे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज बीसी इक्वल है ईएफ के, ये गिवन था क्वेश्चन में, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स भी इक्वल होंगे, ये तुम्हें प्रूव करना था। देयरफॉर एएल इज इक्वल्स टू डीएम आ जाएगा तुम्हारा। बताओ कोई कंफ्यूजन इसमें? नो नो। नो मैम। क्लियर है? यस यस मैम। मैम। ओके, नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम टेंथ हो गई, इलेवेंथ वाली, इतनी दो इलेवेंथ थ्योरम और में बची, बस ट्वेल्थ तक है ना, खत्म होने वाली है फिर। ट्वेल्थ पे हो जाएंगे आसान होंगे ट्वेल्थ पे। हम्म, देखो हम करवा दे रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो थ्योरम वो है, फॉर्मूला है, उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो तुम देखो क्या लिखना है इसमें, गिवन है ये तुम्हें एक ट्रेपेजियम गिवन, मतलब बना लिया तुमने ए बी सी डी, मान लो ये ट्रेपेजियम तुमने बनाया है ए बी सी डी। ओके, और इसको क्या करना, इसको रेक्टेंगल कंप्लीट कर देना, तुम यहाँ से इसका रेक्टेंगल कंप्लीट कर देना। उसके बाद लिखना है गिवन ट्रेपेजियम ए बी सी डी इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, मान लो ए बी पैरेलल है किसको, डीसी को, ए बी इज पैरेलल टू डीसी, और सी एम परपेंडिकुलर है ए बी को, लेट सी एम इज इक्वल्स टू एच, मान लेते हैं सी एम की हाइट कितनी है, स्मॉल एच। अब तुम्हें क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू बेस सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, कंस्ट्रक्शन कर लो। ड्रॉ एल परपेंडिकुलर टू डीसी, एल परपेंडिकुलर बना देना डीसी को, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक रेक्टेंगल मिल जाएगा ए बी सी डी। उसके बाद प्रूव कर दो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी, तो अब तुम देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी का क्या होगा तुम्हारा ट्रायंगल एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो जाएगा डीसी, और हाइट क्या हो जाएगी तुम्हारी ए एल, एल। ओके, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए बी, और हाइट क्या हो जाएगी सी एम, राइट। अब दोनों ट्रायंगल्स की एरियाज को अगर तुम ऐड करोगे, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, तो दोनों ट्रायंगल को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आदित्य, बताओ। तो फिर सो गए? नो मैम। क्या मिलेगा ऐड करने पे, क्वाड्रिलेटरल। क्या मिलेगा, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल। मिलेगा कि ट्रेपेजियम मिलेगा? मतलब ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आएगी यहाँ से देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा ए बी सी डी, हाफ इंटू, और हाफ इनको ऑफ ऐड कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ से डी सी इंटू ए एल, ए एल और ये सी एल सी एम दोनों हाइट से, तो दोनों को एच ले लेना, प्लस ए बी इंटू एच। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आदित्य, मयंक? नो मैम। ये की मैच। तो हाफ इंटू आ जाएगा, अब इसमें से एच कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा अंदर, डी सी प्लस ए बी, है ना। अब देखो आ गया ना तुम्हारा सम ऑफ अपोजिट साइड डीसी और ए बी, और यहाँ एच पे क्या होता है? हाइट आ गई। क्या मैंक? एच क्या था इसमें एच? हाइट 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 बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, तो यहाँ से आ गया डी सी प्लस ए बी
इंटू एच। बताओ कोई कंफ्यूजन? ना ना। तुम्हें आदित्य यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही है क्यों? नो मैम, पता नहीं। रीज्वाइन करो, वॉल्यूम फुल करो, देखो क्या इशू है। मैम अभी आ नहीं रही है, अब आ ईयरफोन रही है। अभी आ रही है? ईयरफोन लगाएं क्या? नो मैम, आ रही है अब। अभी आ रही है सही से? यस। सॉल्यूशन लिखने यस दो मैम। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम करें। मैं सॉल्यूशन तो लिखने दो। सॉल्यूशन लिख लो लिख लो लिख लो, आराम से लिखो। भेज दें क्या टेलीग्राम पे? चलिए ठीक है। मैम ये वीडियो आप यूट्यूब में मत भेजिए। क्यों? मैम आपने बोल दिया कि आप टेलीग्राम पे भेजने वाले हो, तो आंसर को पता लगेगा ना। ये सर को पता है। तो वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ो तो। मैम एडिटिंग। ओके, नोट डाउन हो गया। यस मैम। ओके मैं तुम्हारा। हुआ तो नहीं, मैं बाद में कर लेंगे। क्या? हुआ तो नहीं, कोई बाद में कर लेंगे। हुआ नहीं है? कितना टाइम लगेगा 4 लाइन लिखने में? लिखो जल्दी जल्दी। चार लेंगे वो। नहीं, गिवन भी तो लिखना पड़ता है इसमें, गिवन आए तो वो डायरेक्ट तो चलेगा नहीं उसको भी पूरा बता। मैम ठीक है, आंसर करो। क्या? चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम 12th। नेक्स्ट थ्योरम है एरिया ऑफ रोम्बस इज इन हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल। देखो, अब तुम क्या करना, एक वो बना लेना, रोम्बस बना लेना, ठीक है। ए बी सी डी। अब इसके क्या करना, तुम डायगोनल्स बना लेना, ठीक है। डायगोनल्स बताओ, आदित्य रोम्बस की प्रॉपर्टीज बताओ तो जल्दी से, फास्ट, एक लाइन में। और मैम ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। एट 90 डिग्री। हाँ यस। और मैम बस इतने हैं। एक इतना और ही पता है। प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स जो है वो वर्टेक्स एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं, मतलब ये एंगल 1 होगा तो ये भी एंगल 1, ये एंगल 2 तो ये भी बाइसेक्ट। एंगल 2। आ रहा समझ में? ये पता नहीं थी प्रॉपर्टी। हाँ तो अब पता कर लो। ओके मैम, डन। ओके। अरे यार इसको क्या हो रहा है? ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा रोम्बस है ए बी सी डी। अब तुम्हें पता है कि इसके जो परपेंडिकुलर्स होते, मतलब वो होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है। अब तुम क्या करो, सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस। तो तुम क्या करना है ना, देखो, अब तुम एरिया ऑफ रोम्बस अगर निकालोगे तो तुम इस ट्रायंगल की एरिया और इस ट्रायंगल की एरिया को अगर ऐड कर दो तो एरिया ऑफ रोम्बस हमारी आ जाएगी। यस। तो एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। ए डी एबी। सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एबीसी। ए बी सी। वेरी गुड आदित्य। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एडीसी का एरिया हो जाएगा AC इंटू हाइट, इसको मान लो ओ। ओडी, ओडी प्लस इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू AC, AC इंटू OB। ठीक है। अब तुम देखोगे यहाँ से हाफ इंटू AC कॉमन निकल रहा है और अंदर बच रहा है OD प्लस OB। अब तुम देखोगे कि OD प्लस OB क्या है तुम्हारा, बता दो। मैम डायगोनल, डी कौन प्लस सा? डीबी। डीबी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, BD। अब तुम देखोगे तुम्हें फॉर्मूला यहाँ से मिल गया, हाफ इंटू AC इंटू BD। आ गया समझ में? यस। तो यहीं से ये फॉर्मूला तुम्हारा डिराइव होता है। हेंस प्रूव्ड। टेंथ क्लियर है? आंसर। यस मैम।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट थ्योरम करें। आई थिंक थ्योरम ये लास्ट थी, इसके डन। बाद तुम्हारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, राइट? मैं क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन कर चलो हम लेंगे। करवा देते हैं, नहीं तो तुम लोग फिर फंस फंस के करोगे। ये वाला एग्जाम्पल तो हम करवा चुके थे। एग्जाम्पल 12 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैम पहला करवाया। हाँ, करवा दिए थे, लेक्चर में पढ़ा ओके। होगा, देखना। ओके। एग्जाम्पल 2। ठीक है, आज जितने करवा पा रहे हैं हम करवा दे रहे हैं, कल तुम खुद से कर लेना आगे के। और उसमें से जो जो नहीं आएगा वो हम करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके मैम। इसमें हम्म। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हम करवा देंगे। आसान आसान खुद कर लेना। इसमें है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। मतलब क्या रहा है क्वेश्चन में कि एक पैरेललोग्राम है तुम्हारा। क्या है पैरेललोग्राम? ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। हुज डायगोनल ए सी एंड बी डी, जिसके डायगोनल्स क्या है हमारे पास? एक ए सी है और एक क्या है, बी डी है। वो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। ठीक है, इंटरसेक्ट टू ए लाइन सेगमेंट थ्रू ओ मीट्स ए बी एट पी। मतलब अगर हम ओ से एक लाइन इंटरसेक्ट पास करवाएं तो वो ए बी पे कहाँ पे मीट कर रही है? पी पे मीट कर रही है। और डी सी पे कहाँ मीट कर रही है? क्यू पे मीट कर रही है, राइट? तो तुम्हें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ, आई थिंक ये पैरेललोग्राम ही बन जाएगा तुम्हारा। ये जो पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो एरिया ऑफ एपीक्यूडी इज हाफ ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो तुम्हें क्या प्रूफ करना है? ये आपस में इक्वल है, ये तुम्हें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा तुम्हारा। अब तुम देखो, ए और क्यू डी कौन सा क्वाड्रेटिक है इसमें? हम्म, देखो इसको ऐसे करना है, सुनो। देखो इस फिगर को, देखो फिगर दिख रहा है ध्यान से। यस। तुम्हें क्या प्रूव करना है कि ये जो एरिया है, ये वाली एरिया, ये येलो कलर की जो एरिया मैंने की है शेडेड, ये हाफ है पूरे पैरेललोग्राम की। ठीक है, ये तुम्हें शो करना है। तो तुम कैसे शो करोगे, हम बता रहे हैं, देखो इसको ध्यान से बस हम समझ। ये पैरेललोग्राम नहीं कह सकते ना। हाँ, नहीं नहीं, अभी इसको हम पैरेललोग्राम नहीं कह सकते हैं, ये गिवन नहीं है हमें। और ना ही ये गिवन है कि क्यू और पी मिड पॉइंट से, तो अभी हम इसको पैरेललोग्राम अभी नहीं बोलेंगे। वो हम शो करेंगे, देखो कैसे प्रूफ करेंगे, हम वही करवाने जा रहे हैं। तो तुम्हें क्या, अभी इसमें गिवन वाला पार्ट आई थिंक नहीं डालना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो इसका। तो सॉल्यूशन में डालना तुम कि देखो, ये ए सी क्या है तुम्हारा, डायगोनल है, राइट? तो यस अब मैम। हमें ये चीज क्लियर है कि अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और क्यों तुम्हारा। नहीं इसमें? हाँ, ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो ये जो ट्रायंगल है ए डी सी, इसकी एरिया हाफ होगी पैरेललोग्राम की। तो एरिया, ज्यादा पतला हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो। ओके। अब तुम देखो कि अब तुम इसको यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, अब तुम क्या लेना, यहाँ पे लिखना इन अ ट्रायंगल
अब तुम क्या करना है ना, ये वाला ट्रायंगल लेना, देखो हम मार्क करते हैं ग्रीन कलर से। ये वाला ट्रायंगल लेना, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल लेना, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं तुम्हें? यस। यस। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को तुम्हें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को। तो यहाँ पे लिखना इन अ ट्रायंगल ओ ए पी, इन अ ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ ए पी लिया है तो इधर क्या ले लेंगे, ओ। बताओ आदित्य क्या लेंगे इस साइड? एंगल ओ ए। इधर मैम हमने ओ ओ किधर ए है? पी लिया है तो इधर क्या लेंगे? ओ ए पी। मैम ओ पी बी। हाँ, ओ ओ ए पी लिया है ना इस मैम वाले ट्रायंगल। शेडेड। ओक्यू मैम सी। शेडेड वाला ना? ओक्यू सी नहीं ओक्यू नहीं, सी। इधर वाला लेना था, ये वाला। ओक्यू सी ओक्यू सी। देखो मैंने ओके टिक मैम, किया है ना, ओके। इस ये ट्रायंगल लेना था। ओ सी क्यू लोगे ना तुम। यस। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। ओके तो अब तुम ऐसे ऐसे। देखो, अब तुम देखो ध्यान से कि एओ इज इक्वल्स टू हो जाएगा, किसके इक्वल होगा बताओ? एओ इज इक्वल्स टू, सी ओ। ओ सी। हाँ, अब तुमने एओ लिखा है तो सीओ लिखोगे ना, ओसी थोड़ी लिखोगे। हमने कितनी बार बताया है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पैटर्न। मतलब तुम अगर ए यहाँ पे लिए हो फिर ओ लिए हो तो यहाँ पे सी लोगे फिर ओ लोगे। ओके थैंक यू। मैम। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे कॉन्ग्रुएंसी में। ओके मैम। तो तुमने इधर से लिया मैम एओ तो कितने उधर के से आएगा बोनस है? सीओ, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मैम बीच वाला कितने के एंगल बोनस है? इक्वल दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे बताओ? एंगल ए वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओ पी इज मैम इक्वल, अपोजिट एंगल्स। ए ओ पी अगर लिया तो इधर क्या लेंगे बताओ? सी ओ ए क्यू। ओ पी तो मैम एंगल सी ओ क्यू। एग्जैक्टली, वेरी गुड, सी ओ क्यू। अब ये दोनों इक्वल है बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गए। और एओ सीओ कैसे इक्वल थे? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट इन पैरेललोग्राम, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है। मैम हाँ इन, बोलो। मैम हम सिर्फ वर्टिकल अपोजिट की जगह मैम सिर्फ अपोजिट एंगल्स नहीं लिख सकते? नहीं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स लिखेंगे ना, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स ही हैं। अपोजिट एंगल्स में तो फिर, अपोजिट एंगल्स में तो फिर ऐसे भी हो सकता है ना, ये पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट एंगल्स ये दोनों हो गए, ये एंगल वन है तो ये एंगल वन हो गया, ये अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा इसमें और इसमें? ओके मैम। आ रहा है समझ में? यस। ओके। अब देखो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट से इक्वल हो गए तुम्हारे, अब तुम क्या करोगे कि अब तुम ये वाला एंगल इक्वल दिखा दो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ओ ए पी, ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी क्यू। बताओ किस प्रॉपर्टी से इक्वल है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम्म, यस मैम। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये मैम अल्टरनेट एक इंटीरियर से, डाउट है। बोलो। मैम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिर्फ पैरेलल साइड्स पे होते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, तो वो तो पैरेलल है ना, पैरेललोग्राम है ना एबीसीडी तो तुम्हारा, तो ए बी पैरेलल था ना उसको डीसी को। यस। ये पैरेललोग्राम था ना, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं हो जाएंगे तुम्हारे ऐसे? ये वाला एंगल और इसका इक्वल होगा ना, ये वन है तो ये भी वन। आ रहा है समझ में? यस यस। अब इसलिए अब ये दोनों ट्रायंगल्स तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी क्यू बाय बाय एस एस। अल्टरनेट। ए एस से कॉन्ग्रुएंसी पूछ रहे थे। मैम कॉन्ग्रुएंसी नहीं पड़ी अभी। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ी है तुमने अभी? नहीं। नो मैम। ओके, आई थिंक इसके बाद वाला चैप्टर है शायद, तुम अभी नाइन्थ पे हो ना, तो नाइन्थ में तो है ट्रायंगल वाला चैप्टर तो मैम तुमको। एट एट। अच्छा अभी मैम तुम एट। एट्थ पे हो। यस। ओके, अभी की पढ़ रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी आओ, आगे आओ, फिर कॉन्वेंसी पढ़ो। आना क्लास में, हम समझा देंगे, ठीक है। ओके। तो अब देखो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तुम्हारे बाय ए एस से, एंगल साइड एंगल से। अब ये दोनों अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो देयरफॉर इनकी एरियाज भी इक्वल होंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी
इज इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी क्यू। अब दोनों की ट्रायंगल्स की एरिया भी इक्वल हो गई हमारी। ठीक है, तो अब तुम लिखोगे कि अब तुम्हारा जो लाइन था ना तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, तो तुम यहाँ पे लिखोगे, देखो एरिया ऑफ, कलर चेंज कर देते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ, ये तो तुम्हें शो करना था ना, तो तुम इसको ऐसे लिखना, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी। डी ओ क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू सी। ओ क्यू सी। ओ क्यू सी, ठीक है। अब तुम ओ सी क्यू लिख दो, ओ सी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी क्यू की जगह पे अब तुम लिखोगे ए ओ पी। बताओ ये चीज समझ में आ रही है? मैम कैसे? क्योंकि नो। ये दोनों अभी अभी हमने शो किया था कि इक्वल हैं। ठीक। ओके। क्लियर है? यस मैम। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो। पूछो तो सही, कहाँ नहीं आया समझ में, फिर से मैम बताना। नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन नहीं है, ओके। तो अब तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी मिल गया ना, ये ये चीज मिल गई ना, ये वाली एरिया ऑफ यस। ट्रायंगल एओडी प्लस डीओ क्यू, और ये एओपी, एओपी। तो अब तुम देखोगे कि ये क्या है, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम का है ना, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, ये चीज, ये तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी है ना, ये पूरा टोटल। यस। तो यहाँ से हाँ। हमें यही तो हमें प्रूव करना था, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना, हेंस प्रूव्ड, हो गया हमें प्रूव। यही तो प्रूव करना था हमको, एरिया ऑफ एडीसी, ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। क्लियर है? ये प्रूव करना यस। था। हेंस प्रूव्ड। पैरेललोग्राम इक्वल होगा ना इसमें, ट्रायंगल तो निकालना था पैरेललोग्राम उसमें। इक्वल होगा मतलब? मतलब ये दिया था, एक बार क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना था, इन द एडजॉइनिंग फिगर एरिया ऑफ ए पी क्यू डी इज हाफ ऑफ, हाफ ऑफ हाँ पैरेललोग्राम सॉरी दिस। सॉरी, एक मिनट। तो वही बोला कि ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके, तो इसको तुम वैसे कर दो ना, देखो यहाँ से ट्रायंगल एडीसी इसके इक्वल आ गई है, और ये तो इसके इक्वल था ना, तो इसको इसके। तुम फिर ऐसे लिख सकते हो ना। हाँ, तो इसको तुम फिर ऐसे लिख लेना, देखो इसको ऐसे लिख लेना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू डी। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू डी, ज्यादा मिट गया क्या? हाँ रुको रुको, यहाँ से इसको सही कर लो थोड़ा सा, यहाँ पे लिखना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू डी, ए पी क्यू डी। तो अब ये इसके इक्वल हो जाएगा ना, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। अब ये तुम्हें प्रूफ करना था, ठीक है। मैं लास्ट टाइम समझा हूँ। हम्म। टाइम में लिखा क्या तुम लोग? कहाँ पे? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल्स टू एरिया हाफ ऑफ, नहीं इसको हाफ हटा दो, ये हाफ नहीं रहेगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ए पी क्यू डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। नहीं आया समझ में? फिर से बता। नहीं मैम। हम्म। यस। अरे सुनो तो, देखो तुम्हें सिंपली हम फिर से समझा रहे हैं, ये देखो, तुमने ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ना। इसमें किया था। हाँ, यस। तो ये जो ट्रायंगल था ना एडीसी, यस। ट्रायंगल था ना एडीसी, इसमें क्या किया हमने कि इस वाले ट्रायंगल की जगह पे हमने इस वाले ट्रायंगल को ले लिया, क्योंकि हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो इस ट्रायंगल की जगह पे हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, तो इसलिए ये हाफ हो गया ना पूरे उसका पैरेललोग्राम का।
यस नहीं मैम। आया समझ में? यस। समझ आया मैम। ये देखो, ये जो एडीसी ट्रायंगल दिख रहा है ना तुम्हें, ये वाला ट्रायंगल पूरा, ये हाफ है पैरेललोग्राम का। ठीक है। अब हमें क्या किया, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अच्छा। इस वाले ट्रायंगल की जगह पे हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया। तो अब यहां से हम शो कर सकते हैं ना कि इसकी एरिया हाफ है पूरे पैरेललोग्राम यस की। मैम। यस मैम। अभी तक हम एडीसी कह रहे थे कि हाफ है, अब इसकी जगह ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल से हमने रिप्लेस कर दिया। क्लियर हुआ? यस मैम। यस। इसीलिए हमने उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, ताकि हम उस ट्रायंगल को रिप्लेस कर सके इस वाले ट्रायंगल से। ओके मैम। क्या आया समझ में? मैम टोटल क्वेश्चन। एक्सप्लेन करो। ओके मैम। मैम वो क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन दिखा दें? हाँ रुको अच्छा, मैम इसको थोड़ा क्वेश्चन। सा ये स्टेप शॉर्ट सही कर क्यों नहीं देते हैं। थे? क्या ये स्टेप मैं? सही थी। ये स्टेप, ये जो दो स्टेप थे नहीं, हम्म। सही उसमें थे कि मैंने नहीं कुछ थे? नहीं किया है, बस वही लिख दिया है कहानी, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी जो था, तो वो सम था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी, पार्ट्स ले लिया उसके, छोटे छोटे जो ट्रायंगल वाले पार्ट्स है, ए ओ डी प्लस डी ओ क्यू प्लस सी ओ क्यू। अब तब तभी तो रिप्लेस करोगे ना वो छुटके वाले ट्रायंगल्स को उस वाले ट्रायंगल से। जब तुम बिल्कुल। पार्ट्स लोगे तो वो पार्ट रिप्लेस हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल से। अब नहीं समझे क्या कहा आपने। अरे, क्यों? पार्ट्स में लिखोगे तभी तो रिप्लेस कर पाओगे उसको, नहीं तो रिप्लेस कैसे करोगे? यस 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 यस। ये सब सही। जब उसके टुकड़े करोगे, उसके पार्ट्स करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी। एओडी कहाँ है देखो? तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया आपने इसको। ओडी। हाँ, देख लिया एओडी मैम। प्लस डीओ क्यू। डीओ क्यू कहाँ है देखो? मैम देख लिया। हाँ, अब बताओ क्या समझ में आया? मैम वो लास्ट का एक बार बताइए। अरे रुक जाओ, फिर से उठा दे भूल एक गए। सेकेंड। ये फोन कहाँ गया? हेलो, आ रही है आवाज? यस मैम। यस मैम। मैम देखो। आपको एक मस्त आइडिया है। दो मस्त आइडिया, क्या है मस्त आइडिया तुम्हारा? अब ये क्वेश्चन ही एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। ये तुम्हारा मस्त नो। आइडिया है। ठीक है, अच्छा फेस कर देते हैं, चलो। यस। ना हो गया सेशन। हो गया सेशन? अरे हाँ, टाइम तो खत्म हो गया। नेक्स्ट लगाएं, नींद आ बिल्कुल। रही है? नो मैम। नो मैम। ना लगाएं? लगाइए। नींद नहीं आ रही। तुम्हें नींद आ रही मैंक? मैं मत लो। तुम दोनों नो मैम बोल रहे हो, नो का मतलब क्या है? आ रही है कि नहीं आ रही है? लगाएं कि ना लगाएं? मैं मत सेशन लो। लगाइए। तुम्हें मयंक? मैं मत लो। ना लगा, नींद आ रही है? अरे कर लो, एक सेशन और कर लो 40 मिनट्स का, दिन में सो लेना। मैं दिन में टाइम नहीं मिलता है मेरे को। ठीक है फिर।